बोल रहे थे कि जब थोड़ा जोर से बोलिए। हम बोल रहे थे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कार्य करना चाहता है अच्छा या गलत, लेकिन उसकी अंतरात्मा जो है उसको रोकती है। अगर गलत कार्य है, गलत कुछ भी हो रहा है उसके माध्यम से, तो आत्मा जो है उसको रोकती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मन का जो विचलित ये से वो गलत कार्य के प्रति अग्रसित होता है, करने लगता है। थोड़ा क्या माने? राधे राधे राधे। हाँ, हरि बोल। हाँ, आपका कहने का तात्पर्य यह है क्या कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आत्मा ने रोका किसी कार्य के लिए, लेकिन फिर भी आदमी रुक नहीं पाता और कर लेता है गलत काम, तो इसका क्या कारण है ये, या निराकरण पूछना चाहता? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि दास की मन जो है, कोई भी आत्मा जो अंतरात्मा रोकती है कोई भी अगर कार्य करने से, उसमें अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, माने हित के लिए भी अहित के लिए भी, लेकिन अहित का मार्ग में ही अग्रसित होता है व्यक्ति, और अंतरात्मा को अंतरात्मा की जो पुकार है उसको सुनता नहीं है। एक कारण क्या है इसका कारण क्या है ये पूछना चाह रहे हो ना? हाँ, इसका कारण है कुसंग। इसका कारण क्या है? वो कुसंग है। कुसंग की वजह से क्या है कि आदमी आत्मा की आवाज सुन नहीं पाता है। ये दानव वृत्ति है ना भाई। अपन सूत्र में अपन फिट करके देखें इसको कि मन की बात ही मान रहा है भाई। क्या कर रहा है? मन की बात मान रहा है। और जिसको आप आत्मा की आवाज कह रहे हैं वो उर प्रेरणा है, वो श्री रघुवीर जी की आवाज है, श्री ठाकुर जी की आवाज है, वो गुरुदेव की आवाज है। जो अपने 4 गुरुओं का वर्णन किया, जिसमें से प्रथम गुरु जो है उर प्रेरक रघुवीर गोसाई, तो उनकी आप बात ही नहीं मान रहे हैं। तो जो व्यक्ति श्री गुरुदेव की बात नहीं मानता हो तो उस व्यक्ति को मानव कहेंगे कि दानव कहेंगे कि महामानव कहेंगे? दानव कहेंगे। और दानवीय वृत्ति जो है वो कुसंग से आती है कि सत्संग से आती है? तो कुसंग इसका मूल कारण है। जब कुसंग छोड़ देंगे तो कहना मतलब वो आपकी दानवीय वृत्ति कंट्रोल हो जाएगी, फिर आप वही करेंगे जो मना, जैसा कि आपको गुरुदेव कह रहे हैं या जो आपको सिद्धांत है उसी का पालन करेंगे। बात क्लियर है कि और क्लियर करने की जरूरत है? यही समाधान है, इसको पूरी तरह से करना। हाँ, यही समाधान है। अब इसमें बात यह आती है कि साहब मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, इधर उधर बाहर जाता नहीं हूँ, किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, मेरे यहीं रहता हूँ, मंदिर में ही रहता हूँ, सेवा पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बहुत सारी बातें कह सकता आदमी, आपने नहीं कही लेकिन मैं ही कह देता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि आदमी का जो मन है ना, मन वो हो सकता है कहीं चला गया हो, अतीत की बातों में चला गया हो, किसी यार दोस्तों के चक्कर में चला गया हो, कहीं यात्राओं में घूम के आ गया हो। तो वहाँ जब मन का संग कुसंग बना, उस कुसंग से मन वो बात लेके आ गया और वो कुसंग आपको मिल गया। हो सकता है कि आपके यहाँ पे भी ये मान लो कलयुगी रामायण आती हो, अखबार जिसको बोलते हैं, वो आपने कलयुग उसका आनंद ले लिया हो, तो मन उसमें चला गया, तो उसके माध्यम से आपका कुसंग बन गया। मान लीजिए कि आपने स्वर्णेंद्रियों के माध्यम से आपने कुछ ऐसा सुन लिया हो, तो उससे मन आपका विकृत हो गया हो, कुसंग मिल गया हो। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ही आपके पास आके कुसंग देवे, आप खुद भी कुसंग करते रहते हैं, खुद भी सत्संग करते रहते हैं। तो जो खुद का जो कुसंग है उसकी वजह से हमारे पे वो कुसंग इतना भारी और बलवती हो जाता है कि उस वेग को हम रोक नहीं पाते हैं, और नहीं रोकने की वजह से फिर हम श्री गुरुदेव की मान नहीं पाते हैं, और जब नहीं मानते तो दानव बन जाते हैं, तो मानव की स्थिति से गिर जाते हैं, और फिर गिरने का परिणाम यही है, दंड मिलता है। दानवों को तो दंड ही मिलता है, तो दंड भोगना पड़ता है। थोड़ा क्रम समझे कि नहीं? हाँ, राधे राधे।